वो आदमी जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ भाग रहा था, लेकिन जल्दबाजी में उसका टकराव सीधे कंपनी की फीमेल सीईओ से हो गया। हैरानी की बात यह थी कि बचपन से ही सीईओ किसी भी आदमी को अपने करीब आने नहीं देती थी, लेकिन इस बार वो आदमी सीधे उनकी बाहों में गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थीं। उसने घबराकर कहा, सॉरी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। सीईओ ने शांत आवाज में पूछा, अब आराम हो गया? ये सुनते ही वो तुरंत खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर सीईओ के चेहरे पर टिक गई। अगले ही पल उसने गंभीर होकर कहा, आप बीमार हैं। सीईओ का चेहरा सख्त हो गया। देख लिया, अब बोल भी चुके? वो बोला, आपके शरीर, खासकर पेट के आसपास कई सालों से कोल्ड एनर्जी जमा है, इसी वजह से आप किसी भी आदमी के करीब नहीं आ पाती। सीईओ चौंक गई। इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने पूछा, तुम डॉक्टर हो? वो मुस्कुराया, बस थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज है। फिर उसने कहा, आपके पीरियड्स भी इरेगुलर रहते हैं, अगर इलाज नहीं हुआ तो आगे चलकर मां बनना मुश्किल हो सकता है। सीईओ पहली बार घबरा गई। क्या तुम मेरा इलाज कर सकते हो? वो बोला, कर सकता हूँ, लेकिन अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को बात करते हैं। इतना कहकर वो कंपनी पहुंच गया, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसके सुपरवाइजर ने ऐलान कर दिया, आज से साल के बाकी महीनों की पूरी सैलरी रोक दी जाएगी। वो हैरान रह गया, किस हक से? सुपरवाइजर हंसते हुए बोला, तेरी गर्लफ्रेंड तो किसी अमीर लड़के के साथ भाग गई, तेरे जैसे गरीब का पैसा भी किस काम का? तभी उसे 3 दिन पहले की घटना याद आ गई। उस दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नया स्मार्टफोन खरीदा था, हाथ में फूलों का गुलदस्ता था, वो उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा वो पहले से ही एक रिच एयर के साथ खड़ी थी। अमीर लड़के ने उसके हाथ से फोन और फूल छीनकर जमीन पर फेंक दिए और पैरों तले कुचल दिए। गर्लफ्रेंड ने भी ताना मारा, तुम जैसे गरीब के साथ रहकर पूरी जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल मिलेगा। उसी पल उसने रिश्ता खत्म कर दिया। जब उसने रोकने की कोशिश की तो रिच एयर ने उसे बुरी तरह पीटा, मारते हुए बोला, आज के बाद इस कंपनी में भी तेरा जीना हराम कर दूंगा। उसी दौरान उसके मुंह से टपका खून उसकी पुरानी जेड पेंडेंट पर गिरा। अचानक पेंडेंट सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द दौड़ गया। हजारों रहस्यमयी शब्द उसके दिमाग में भरने लगे। उसे एक प्राचीन ईविल हीलर की पूरी विरासत मिल चुकी थी। वर्तमान में लौटते ही डिपार्टमेंट डायरेक्टर ने उसका मजाक उड़ाया, बेचारा, गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई, अब नौकरी भी गई, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। सुपरवाइजर ने उसके माथे पर उंगली रखकर धक्का दिया। बस यहीं उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई। एक ही झटके में उसने सुपरवाइजर को कंधे के ऊपर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। डायरेक्टर गुस्से से चिल्लाया, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना आज यहीं खत्म कर दूंगा। सुपरवाइजर फिर हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार भी पल भर में जमीन चाट गया। बाकी कर्मचारी भी एक साथ टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में पूरा ऑफिस बिखर चुका था। हर कोई फर्श पर पड़ा कराह रहा था। उसी वक्त सीईओ वहां पहुंची। सुपरवाइजर भागकर उनके पास गया और झूठी शिकायत करने लगा, मैडम, इसने सबको मारा है, ऑर्डर मानने से भी मना कर दिया। सबको लगा अब उसकी नौकरी पक्की गई, लेकिन अगले ही पल सीईओ ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे ऑफिस को सन्न कर दिया।